क्या आप थके थके महसूस करते हैं और आपको महसूस होता है कि आप में ताकत व स्टेमिना की कमी है? कई बार ऐसा होता है कि आप थोड़ा बहुत चलने के बाद या फिर किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी के बाद बहुत ज़्यादा थकान महसूस करते हैं, एनर्जी की कमी महसूस करते हैं। ऊर्जा यानी कि एनर्जी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। जिस व्यक्ति के अंदर जितनी अच्छी ऊर्जा होती है वह उतना ही अधिक चुस्त दुरुस्त और फुर्तीला होता है। उसका शरीर उतने ही अच्छे तरीके से काम करता है। लेकिन जिस भी व्यक्ति के अंदर ऊर्जा की कमी रहती है उसका मन बहुत निराश व हताश रहता है। उसका कोई भी कार्य करने में मन नहीं लगता और उसे अनेकों प्रकार की बीमारियां जकड़ लेती हैं। इसलिए शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का होना बहुत जरूरी है। तो आइए आज कुछ ऐसे आसन, प्राणायाम व मुद्रा का अभ्यास करते हैं जिसके द्वारा आप अपने आप को बेहतर महसूस करा पाएंगे और पूरी तरीके से एनर्जेटिक फील करेंगे। अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए सबसे पहला अभ्यास करेंगे ताड़ासन का अभ्यास। इसमें अपने दोनों पैरों में 8 से 10 इंच का गैप करें, दोनों हाथों को इंटरलॉक करें, श्वास भरते हुए हथेलियां ऊपर की तरफ घुमाएं और पंजों के बल आ जाएं। सामने किसी एक बिंदु पर अपने ध्यान को केंद्रित करें और 10 की काउंटिंग तक होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप क्षमतानुसार भी होल्ड कर सकते हैं और दोनों हाथों को सर के ऊपर लेकर आएं। इस आसन का अभ्यास आपको 4 से 5 बार करना है और हर बार अभ्यास के बाद दोनों हाथों को इस तरीके से सर के ऊपर लेकर आएं और हथेलियों को पलट दें। रिलैक्स करें, एक लंबी गहरी सांस लें, फिर से श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं, सामने किसी एक बिंदु पर ध्यान को केंद्रित, पंजे उठे हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स और लास्ट में दोनों हाथों को साइड्स में खोलते हुए वापस आएं। दोनों हथेलियां सामने एक दूसरे के ऊपर, नाभि के पास। कोमलता से अपनी आंखें बंद करें और 3 बार डीप ब्रीदिंग करें। दूसरा अभ्यास है सर्वांग पुष्टि क्रिया। सर्वांग पुष्टि क्रिया एक बहुत ही अच्छा अभ्यास है जिसमें कि आपके सभी अंगों का व्यायाम होता है। इसके लिए दोनों पैरों में कम से कम 2.5 से 3 फीट का अंतर करें। दोनों पैरों में मैक्सिमम 2.5 से 3 फीट का अंतर रखें। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं, अंगूठे अंदर, मुट्ठियां बंद करें। अब दोनों कलाइयों को क्रॉस करें एक दूसरे के ऊपर। इस प्रकार से पूरा श्वास भरें, कमर ऊपर की तरफ खिंची हुई, पूरा शरीर ऊपर की तरफ। अब श्वास निकालते हुए धीरे धीरे पीछे की साइड होते हुए अपने हाथों को नीचे की तरफ ले जाने का प्रयास। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, श्वास भरते हुए फिर से पीछे आएं और श्वास निकालते हुए फिर से टर्न करें साइड में। 1 2 3 4 5। अब यहीं पर आपको अपने हाथों की स्थिति बदलनी है। जो कलाई आपकी ऊपर थी उसे नीचे लेके आना है और जो नीचे थी उसे ऊपर करें। इस प्रकार से श्वास भरते हुए पीछे की तरफ, श्वास निकालते हुए फिर से साइड में जाएं, होल्ड करें। ध्यान रखें आपका पैर घुटने से बिल्कुल सीधा हो और खिंचा हुआ हो, कमर बिल्कुल सीधी, किसी भी प्रकार का कोई भी कर्व आपकी कमर में ना हो, बिल्कुल खिंची हुई। इस तरीके से क्षमता अनुसार होल्ड करें या 5 की काउंटिंग में होल्ड करें और फिर वापस आएं। दोनों साइड 2-2 बार करें और फिर से दोनों हाथों को नाभि के पास लेकर आएं, रिलैक्स करें। तीसरा अभ्यास है त्रिकोण आसन का अभ्यास। अपने दोनों पैरों में
3 साढ़े 3 फीट का अंतर करें, या मैक्सिमम आप जितना ज़्यादा अपने पैरों में गैप कर सकते हैं उतना गैप करें इस तरीके से। अब अपने राइट पैर को घुमाएं इस तरीके से 90 डिग्री पर, और पीछे वाला पैर 45 डिग्री पर। मैक्सिमम पैरों को खोलें, दोनों हाथों को सीधा करें, एक लंबी गहरी सांस भरें। अब सांस निकालते हुए धीरे धीरे बॉडी को नीचे लेकर आएं। जो लोग यहीं पर रुक सकते हैं वो यहीं पर रुकें, अन्यथा जो नीचे जा सकते हैं मैक्सिमम नीचे जाने का प्रयास करें और अपने हाथ की हथेली को देखने का प्रयास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से श्वास भरते हुए वापस उठें। रिलैक्स। अब पैरों की स्थिति बदलें। सामने वाला पैर 90 डिग्री के एंगल पर और पीछे वाला 45 डिग्री के एंगल पर। दोनों हाथ साइड्स में खुले हुए, पूरा श्वास भरें। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे अपनी क्षमता अनुसार जितना आप नीचे जा सकते हैं उतना जाएं और होल्ड करें। हाथ की हथेली को देखने का प्रयास, अपनी क्षमता अनुसार होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से सांस भरते हुए वापस। रिलैक्स, सेंटर में आए। इस प्रकार आपको दोनों तरफ 2-2 बार या 3-3 बार अभ्यास करना है, और फिर उसके बाद अभ्यास करने के बाद सेंटर में इस प्रकार से खड़े हों। हर अभ्यास के बाद आपको 3 लंबी गहरी सांस लेनी है, यानी कि डीप ब्रीदिंग करनी है। इस तरीके से खड़े हो जाएं, दोनों हाथ नाभि के पास, हथेलियां एक दूसरे के ऊपर। हर बार अभ्यास के बाद डीप ब्रीदिंग करने से हमारे शरीर के हर हिस्से में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन जाती है और हमारे मांसपेशियां और जोड़ पूरी तरीके से एक्टिव होते हैं, ऊर्जावान बनते हैं। चौथे नंबर पर जो अभ्यास हम करेंगे उसमें हम तीनों आसनों का कॉम्बो एक साथ करेंगे। पहले हम भुजंगासन का अभ्यास करेंगे, उसके बाद उष्ट्रासन और फिर बाद में बालासन का अभ्यास करेंगे। क्योंकि जब हम इन तीनों आसनों का एक साथ अभ्यास करते हैं तो हमारी ऊर्जा मूलाधार चक्र से ऊपर उठती हुई सहस्त्रार चक्र तक जाती है और हमें पूरी तरीके से एक्टिव व ऊर्जावान बनाती है। चलिए अभ्यास करते हैं। अपने मैट पर पीठ के बल लेट जाएं, दोनों पैर पीछे से मिले हुए और दोनों हाथ चेस्ट के साइड में लाएं। अब श्वास भरते हुए अपनी अपर बॉडी को ऊपर की तरफ उठाएं। कोहनियां थोड़ी मुड़ी रखें। धीरे धीरे श्वास निकालते हुए गर्दन को पीछे लेकर जाएं और क्षमता अनुसार होल्ड करें। धीरे से वापस आएं और रिलैक्स। भुजंगासन के अभ्यास के तुरंत बाद हम करेंगे उष्ट्रासन का अभ्यास। इस प्रकार अपने घुटनों के बल आ जाएं, दोनों पैरों में अंतर रखें। अब श्वास भरते हुए अपने एक हाथ को ऊपर उठाएं और सेंटर में आने के बाद श्वास निकालते हुए हाथ को पीछे लेकर जाएं। दूसरे हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं और श्वास निकालते हुए पीछे लेकर जाएं। क्षमता अनुसार होल्ड करें। अपने दोनों हाथ की हथेलियों को दोनों पैरों के पंजों पर लेकर आएं। क्षमता अनुसार होल्ड। धीरे से वापस आएं। रिलैक्स। अब यहीं पर हमें बालासन में रेस्ट करना है। अपने दोनों पैरों के अंगूठे पीछे से मिलाएं, दोनों हाथों को सामने की तरफ लेकर जाएं और अपनी चेस्ट को फ्लोर से टच करने का प्रयास करें। अपने माथे को फ्लोर से टच करें। इसी अवस्था में कुछ देर के लिए रुकें। धीरे से हाथों को पीछे की तरफ खींचते हुए वापस आएं। रिलैक्स। 3 लंबी गहरी सांस लें। उसके बाद फिर से तीनों आसनों का अभ्यास एक साथ करें।
भुजंगासन का अभ्यास करें पहले, फिर उष्ट्रासन और उसके बाद शशांकासन या फिर बालासन का अभ्यास करें। इस प्रकार आपको तीनों आसनों का अभ्यास एक साथ करना है और 3 बार करना है। विशेष रूप से ध्यान रखें कि इन तीनों आसनों का अभ्यास हमें क्रम से ही करना है और जिस तरीके से हमने करके दिखाया है वैसे ही करना है। श्वासों का पूरा ध्यान रखें और तीनों आसनों को क्रम से करने के बाद कुछ देर के लिए बैठें, 2 से 3 लंबी गहरी सांस लें, फिर से अभ्यास प्रारंभ करें। अपने शरीर को एक्टिव व ऊर्जावान बनाने के लिए न केवल हम आसनों का अभ्यास करेंगे बल्कि एक मुद्रा का भी अभ्यास करेंगे जो है सूर्य मुद्रा। इस तरीके से सुखासन में या फिर जिस भी आसन में आप आसानी से बैठ सकते हैं उसमें बैठ जाएं और अपने हाथों को इस तरीके से सामने फैला लें। अब अपनी अनामिका उंगली को मोड़ते हुए अंगुष्ठा के रूट में लेकर आएं इस तरीके से, और अंगूठे से अपनी अनामिका उंगली को इस तरीके से दबाएं। दोनों हाथों में सूर्य मुद्रा बनाएं और घुटनों पर रख दें। कुछ देर इसी स्थिति में बैठे रहें, पूरी तरीके से कूल डाउन। अगर आप नए अभ्यासी हैं तो आरंभ में 2 से 3 मिनट तक इस मुद्रा में बैठने का प्रयास करें और धीरे धीरे अपनी समय सीमा बढ़ाते हुए 5 मिनट तक बैठ सकते हैं इस मुद्रा में। सूर्य मुद्रा न केवल हमें ऊर्जावान बनाती है बल्कि यह हमारे मोटापे को भी दूर करती है और साथ ही साथ जिन्हें लो बीपी की समस्या रहती है उनके लिए बहुत लाभकारी है। जो हार्ट पेशेंट्स हैं वो सूर्य मुद्रा का अभ्यास ना करें, या फिर जिनको हाई बीपी की परेशानी रहती है वो भी इस अभ्यास से बचें। अंत में हम करेंगे सूर्य भेदन प्राणायाम का अभ्यास। सूर्य भेदन प्राणायाम ऊर्जा व शक्ति का प्रतीक है, इसीलिए यह हमारी राइट साइड यानी कि सूर्य नाड़ी, पिंगला नाड़ी को एक्टिव करता है और हमारी ऊर्जा को ऊपर की तरफ उठाता है। इसीलिए हम सूर्य भेदन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। चलिए अभ्यास आरंभ करते हैं। अपने सीधे हाथ से नासा अग्र मुद्रा बनाएं। पहली 2 उंगलियों को तर्जनी और मध्यमा उंगली को मोड़ें इस तरीके से, शेष 2 उंगलियों को सीधा। दूसरे हाथ को से ज्ञान मुद्रा बनाएं और अब लेफ्ट नोस्ट्रल पर अंगूठे को इस प्रकार से रखें। राइट साइड से श्वास को भरें, होल्ड करें और फिर लेफ्ट साइड से धीरे धीरे बाहर। फिर से राइट साइड से श्वास को भरें, 5 की काउंटिंग तक होल्ड करें, धीरे धीरे बाहर। आपको ध्यान रखना है कि आपको हर बार राइट साइड से श्वास भरना है यानी कि पिंगला नाड़ी से, और लेफ्ट साइड से निकालना है यानी कि ईड़ा नाड़ी से श्वास को बाहर निकालना है। इस प्रकार बारंबार अभ्यास करने से हमारा चंद्र स्वर एक्टिव होता है और हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रभाव बेहतर तरीके से होता है। इसी के साथ अगर आप हमारी ऑनलाइन YouTube क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो हर शाम मंडे टू फ्राइडे 4:45 से लेकर 5:15 तक आधे घंटे की लाइव क्लास में हमारे साथ जुड़ सकते हैं और योग का फायदा उठा सकते हैं। तो ये थे कुछ अभ्यास और प्रयास जिनके नियमित रूप से अभ्यास के द्वारा आप अपने आप को ऊर्जावान बनाए रख सकते हैं। इसी प्रकार की योग संबंधी वीडियोस के लिए योग संगम को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।